नमस्कार। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव के जीवन और काव्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। वे कई राजाओं और धनवान लोगों के आश्रय में रहे। कहा जाता है कि भोगीलाल नाम के एक धनी व्यक्ति ने उनकी कविता से प्रसन्न होकर उन्हें बहुत धन दिया था। रीतिकालीन कवियों में देव अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। दरबारी वातावरण के कारण उनकी कविताओं में सामान्य जीवन के चित्र बहुत कम मिलते हैं, परंतु प्रेम और सौंदर्य का अत्यंत मार्मिक और आकर्षण वर्णन मिलता है। उनकी कविता में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। देव को ध्वनि सौंदर्य से विशेष लगाव था। उनके छंदों में मधुर शब्दों का प्रयोग मिलता था। उन्होंने विशेष रूप से श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया है। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 52 से 72 मानी जाती है। उनकी प्रमुख रचनाएं रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिर विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हंसी की चोट विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। इसमें बताया गया है कि जब कृष्ण गोपियों के मुंह से मुंह फेर लेते हैं तो गोपियां हंसना तक भूल जाती है। वे कृष्ण को खोजते खोजते तक जाती है। अब तो वे कृष्ण के मिलने की आशा पर ही जीवित हैं। उनके शरीर के 5 तत्वों में से केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। सपना में कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं। तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उनका सपना खंडित हो जाता है। इसमें संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण है। थैंक यू।